हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी कॉम का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर हमने कर लिया था, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 8th चैप्टर जिसका नाम है फायर, फ्रेंड एंड फॉइल। ठीक है, फायर, फ्रेंड एंड फॉइल। फायर मतलब होता है आग, फ्रेंड दोस्त, एंड फॉइल, फॉइल मतलब दुश्मन। आग, दोस्त और दुश्मन। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वह आग के बारे में है कि आग का यूज़ किस तरीके से होता है और कहाँ आग जो है वो खतरनाक होती है और कहाँ हम उसका यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो उसके बारे में, आग के बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में देखेंगे और यह देखेंगे कि किस तरीके से आग फ्रेंड होती है हमारी, यानी दोस्त होती है, और किस तरीके से हमारी दुश्मन होती है, हमारी शत्रु होती है, फॉइल होती है, फॉई होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। जैसा कि मैंने आपको बताया, फायर, आग क्या है, दोनों है हमारे लिए, यूजफुल भी है, उपयोगी भी है, और साथ ही डेंजरस, खतरनाक भी है। ठीक है, व्हाट इज फायर? फायर क्या है, आग क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने उसे कैसे खोजा? डिस्कवर मीन्स होता है खोजना, तो हमने उसकी खोज कैसे की थी। हाउ डू वी कंट्रोल इट? और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल यानी नियंत्रित करना। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज। अर्ली मैन जो आदि मानव थे वह नहीं जानते थे आग के बारे में कि आग क्या थी। ठीक है, आग क्या थी वह नहीं जानते थे जो प्राचीन मानव थे। बट ही मस्ट हैव सीन दैट डैमेज इट। लेकिन वह इसके जो नुकसान को अच्छे से उन्होंने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, उनके जो आग का जो नुकसान है उसको ज़रूर उन्होंने देखा होगा। कुड कॉज, उसके इन कारणों को, ठीक है, उसके जो डैमेज के कारण थे उनको जरूर उन्होंने देखा होगा। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग, वह उन्होंने जरूर देखा होगा लाइटनिंग, बिजली को, एंड वॉल्केनोज, और ज्वालामुखी को। ठीक है, वॉल्केनोज मतलब ज्वालामुखी, और लाइटनिंग यानी बिजली, जो बिजली कड़कती है ना उसको बोलते हैं। तो उन्होंने, जो आदि मानव थे, उन्होंने जरूर लाइटनिंग देखी होगी, बिजली कड़कना देखा होगा, और ज्वालामुखी देखी होगी। ठीक है, लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ, जब तक कि वह अपना यूज नहीं करते, खुद से यूज नहीं करते आग को। ठीक है, उन्होंने जब तक उस आग को खुद के लिए यूज करना शुरू नहीं किया होगा, उससे पहले उन्होंने क्या देखा होगा? ज्वालामुखी देखी होगी और बिजली कड़कना देखा होगा। यानी कि आदि मानव जब जब से उन्होंने आग का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा, ठीक है, अपने खुद से उन्होंने आग का इस्तेमाल शुरू किया होगा, उससे पहले उन्होंने क्या देखी होगी? बिजली कड़कना देखा होगा, ज्वालामुखी, वोल्केनोज देखी होंगी। ठीक है, उससे पहले फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। आग जो है वह ताकतवर है, पावरफुल है, शक्तिशाली है, एंड डेंजरस, और खतरनाक भी है। ठीक है, एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वह उसे डरते भी होंगे। किससे? आग से। कौन? आदि मानव। फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन, जो फायर, आग है, उसने जरूर कंफ्यूज किया होगा, अचंभित किया होगा उन आदि मानव को। ठीक है, आदि मानव को उन्होंने अचंभित, कंफ्यूज किया होगा। बट लेकिन वी नाउ नो द फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अब हम जानते हैं आग के बारे में, आग के परिणाम, आग के बारे में कि वह परिणाम है, रिजल्ट है किसका? केमिकल रिएक्शन का, रासायनिक प्रक्रिया का एक रिएक्शन है, एक परिणाम है। ठीक है, व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर combines with carbon and hydrogen in a foil। when the oxygen, जब ऑक्सीजन इन द एयर, हवा की जो ऑक्सीजन है वह कंबाइंड्स, मिलती है, विथ कार्बन, कार्बन से, एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से, इन अ फॉइल, उस ईंधन के साथ। ठीक है, ईंधन के साथ जब कार्बन जो है वह हाइड्रोजन से मिलती है हवा में ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, क्योंकि हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो अगर ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वह मिलेगी तो क्या होगा? फॉइल के साथ, ईंधन के साथ, तो आग लगेगी।
अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तब जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक प्रक्रिया है, वह घटित हो जाएगी, वह हो जाएगी, यानी कि आग शुरू हो जाएगी अगर ये चीजें मिल जाएंगी किसी ईंधन में। जब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगी, फॉयल के साथ, ईंधन के साथ, तो यह केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, घटित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेक प्लेस यानी कि घटित हो जाना, और यहाँ पे फॉइल मतलब ईंधन होता है, कंबाइन यानी मिल जाना, ठीक है, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, एनर्जी जो ऊर्जा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट गर्मी के रूप में, एंड लाइट और जो लाइट है, बिजली है, इज रिलीज वह रिलीज होती है, निकलती है, इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, यानी जो ये काम होता है इनका मिलना, ठीक है, किस किस का, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ईंधन के साथ मिलना, ठीक है, एयर में, हवा में, इनका मिलने से जो केमिकल रिएक्शन होता है पैदा, ठीक है, उससे क्या होता है, आग लगती है, तो उससे क्या होगा, हीट आती है, ठीक है, उससे हीट जनरेट होती है, हीट के कारण क्या होती है, ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है, तो ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, किससे, गर्मी से, उस बिजली से। ठीक है, इस प्रक्रिया में एनर्जी यहाँ पे ऊर्जा को कहते हैं, रिलीज्ड मतलब निकलना, ठीक है, निकल जाती है। ठीक है, और हीट यानी गर्मी, लाइट यानी ऊर्जा, उजाला। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, इसी को हम क्या कहते हैं, फायर कहते हैं, आग कहते हैं। तो ये चीज आग के बारे में है, आग के बारे में हम यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से आग जो है वह पैदा होती है। ठीक है, 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, 3 चीजें ऐसी हैं जरूरी जो आग के को बनाती हैं, यानी आग जिससे बनता है, आग जिससे पैदा होती है, उसके लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं। वो क्या, फ्यूल ईंधन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो हवा में हम सांस लेते हैं, एंड हीट और गर्मी। ठीक है, ये 3 चीजें जरूरी है, ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। वुड लकड़ी, कोयला कॉयल यानी कोयला, कुकिंग गैस जो खाना पकाने वाली गैस होती है वो, एंड पेट्रोल और पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल फॉर फ्यूल, एग्जाम्पल है, उदाहरण है किसके, ईंधन के, ईंधन के कुछ उदाहरण है, कौन कौन, लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस, ठीक है, और पेट्रोल, ये ईंधन के एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन हवा में होती है। ठीक है, कहाँ होती है, हवा में होती है, और हम सांस भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है, दैट इज वाई, इसीलिए, व्हेन यू फ्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, जब तुम स्मोल्डरिंग पेपर, एक पेपर होता है, ठीक है, बर्निंग स्लोइंग विथ फ्लेम, ठीक है, स्लोली जो धीरे धीरे से बर्न होता है, जलता है, विदाउट फ्लेम, बिना किसी लौ के जो जलता है वो पेपर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मोल्डरिंग पेपर, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। तो हम जब ब्लो करते हैं यानी फूंक मारते हैं, ब्लो मतलब फूंक मारना, जब हम फूंक मारते हैं स्मूदरिंग पेपर, उस स्मूदरिंग पेपर में फूंक मारते हैं, इट ऑफन ब्रस्ट इनटू फ्लेम, और वह एकदम फट पड़ता है किस पर, फ्लेम पर। ठीक है, आग में अक्सर वह आ जाती है उसमें आग। ठीक है, द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट, और तीसरी चीज जो जरूरी है आग पैदा करने के लिए वह है हीट, वह गर्मी। ठीक है, फॉइल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स, जो फॉइल है, जो ईंधन है, और जो ऑक्सीजन है, डू नॉट मेक वह नहीं पैदा करती, फायर आग को, बाय देमसेल्व्स खुद से। ठीक है, वे आग को पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, ये 2 चीज, फायर और जो फॉइल है, ईंधन है, और जो ऑक्सीजन है, वह अगर वह खुद से आग पैदा नहीं करती, और एल्स नहीं तो अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक laying in the open would catch fire on its own, और एल्स नहीं तो क्या होता, अ न्यूज़पेपर, ठीक है, और स्टिक और माचिस, लेइंग इन द ओपन जो खुले में खुली हो, ठीक है, कहीं खुली हो, वुड कैच फायर वो आग पकड़ ले, ठीक है, ऑन इट्स ओन,
ठीक है, खुद आग पकड़ लेती खुद से अगर ऐसा नहीं होता तो। ठीक है, क्यों? ये देखिए, जो ईंधन है वो और ऑक्सीजन, ठीक है, अगर ऐसे ही खुला पड़ा हो तो क्या आग जल जाएगी? आप मान लो माचिस खोल कर रख दो, ठीक है, माचिस की तिल्ली एक पकड़ के रख दो और एक लकड़ी रख दो आपस में, ठीक है, वहां पे दोनों को रख दो आपस में, तो क्या जल जाएगी आग? नहीं जलेगी। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हीट चाहिए, उसके लिए गर्मी चाहिए। ठीक है, लकड़ी को उसका टेम्परेचर होता है, उसके हिसाब से उसको हीट चाहिए, तभी वो जलेगी। ठीक है, वरना नहीं जलेगी। तो यही बात कही है इसमें कि न्यूज़पेपर कहीं पे कागज रख दो और उसमें उसी के सामने माचिस रख दो, ठीक है, खुला खुला करके रख दो, तो क्या आग जल जाएगी? नहीं, नहीं तो ऐसे जल जाती। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, अगर पेपर के टुकड़े और जो लकड़ी है उसके टुकड़े को जलाना है तो, ठीक है, जलाना है तो क्या? वी हीट इट, हमें इसे हीट करना होगा, इसे गर्म करना होगा। इफ इट कैचेस फायर, तभी वो आग पकड़ेगी। ठीक है, तभी वो आग पकड़ेगी, वरना नहीं। ठीक है, वही बात कही है। ठीक है, आग के लिए गर्मी जरूरी है। वी जनरली डू इट, हम जनरली सामान्य तौर पर ऐसा करते हैं विथ अ लाइटेड माचिस, ठीक है, मैच, माचिस से। ठीक है, जो लाइटेड मैच मतलब माचिस, हम माचिस से जनरली ऐसा करते हैं। ठीक है, आप भी करते होगे, आग जलाने के लिए माचिस का यूज करते होगे। एवरी फॉयल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर फ्यूल का, हर ईंधन का अपना एक निश्चित टेम्परेचर होता है, अपना निश्चित एक तापमान होता है। एट विच, जिससे इट बिगेन, जबकि वह बिगेन शुरू कर दे, टू बर्न जलना। ठीक है, जब वह जलना शुरू कर दे उसका एक टेम्परेचर होता है निश्चित। ठीक है, निश्चित तापमान होता है उसको जलने के लिए। ठीक है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और कैंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फॉइल। और इसी टेम्परेचर, इसी तापमान को हम क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट। ठीक है, फ्लैश पॉइंट कहते हैं, या फिर किंडलिंग टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं ऑफ द फॉइल, ईंधन का। ठीक है, तो यहाँ पे किंडलिंग मतलब होता है सुलगना। ठीक है, सुलगना, सुलगने वाला तापमान कह सकते हैं इसे, या फ्लैश पॉइंट बोल सकते हैं इसको। हम किसको? उसे तापमान को, जब हमारा जो ईंधन है वह जलने के लिए तैयार होता है। ठीक है, आगे देखिए, इट इज समटाइम्स सैड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इट इज समटाइम्स से सैड, कभी कभी ऐसा कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? दैट फायर इज गुड सर्वेंट, आग जो है वो अच्छा नौकर है, बट अ बैड सर्वेंट, लेकिन गंदा मालिक है। ठीक है, अच्छा सर्वेंट है लेकिन गंदा मालिक, ऐसा कभी कभी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर वह आपके कंट्रोल में है तो वह आपका सर्वेंट है, आपका नौकर, आपके सारे काम करेगा। लेकिन अगर वह आपका मास्टर बन जाए, यानी कि कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो वह क्या करेगा? वह एक बुरा है। ठीक है, बहुत डेंजरस है। It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. It only means, इसका यही मतलब है, इसका यही मतलब है क्या? That fire is very useful, कि फायर जो है वह बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी है। as long as, जब तक कि it is kept under control, जब तक कि वो हमारे नियंत्रण में रहे, जब तक वो हमारे नियंत्रण में रहे तभी तक वह क्या है? हमारे यूजफुल है, उपयोगी है, वरना वह क्या हो जाएगा? हमारे लिए डेंजरस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर यानी तापमान। ठीक है, जनरली जो हमने ऊपर देखा था, जनरली मतलब होता है सामान्य तौर पे, और पर्टिकुलरली निश्चित, और फ्लैश पॉइंट और कैंडल पॉइंट इसके बारे में बता दिया मैंने। और देखिए यहाँ पे एज लॉन्ग एज यानी जब तक कि, कैप्ट यानी रहना। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, इसके उदाहरण में, किसके उदाहरण में? वी यूज इट, हम इसका यूज करते हैं। यूज, क्या यूज है? फायर का, आग का। उसका उदाहरण क्या है? टू कुक,
और फूड, हमारा खाना बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फायर का, आग का। वार्म अवर हाउसेस, अपने घरों को गर्म रखने के लिए। इन विंटर, गर्म ठंडियों में अपने घर को गर्म रखने के लिए हम आग का यूज करते हैं। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली पैदा करने के लिए भी हम आग का यूज करते हैं। ठीक है, जनरेट मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। ठीक है, बिजली पैदा करने के लिए, विद्युत पैदा करने के लिए भी हम आग का यूज करते हैं। ठंडियों में अपने घर को गर्म रखने के लिए भी हम आग का यूज करते हैं, और खाना पकाने के लिए, ये तो मेन है, खाना पकाने के लिए भी हम आग का यूज करते हैं। ठीक है, बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट, अगर यह हमारे नियंत्रण से बाहर हो गई, कैन बी वेरी डेंजरस, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। ईच ईयर, प्रत्येक साल, हर एक साल, थाउजेंड, हजारों, ऑफ हाउस, हजारों के घर, एंड शॉप, और हजारों दुकानें, आर डैमेज्ड बाय फायर, बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, नष्ट हो जाती हैं, किससे, फायर से, आग से। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा हिस्सा, एंड आर ऑल्सो डिस्ट्रॉय, वह भी बर्बाद हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपुल आर किल्ड और इंजर्ड, और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और घायल हो जाते हैं। ठीक है, किसके, आग के वजह से। ठीक है, एक तरफ तो आग क्या हो रही है, हमारे लिए यूजफुल है, हमारा सबसे बड़ा काम कर रही है, हमारी भूख मिटा रही है, खाना बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपने घरों को गर्म रखने के लिए यूज कर रहे हैं, और बिजली पैदा करने के लिए हम आग का यूज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आग जो है वह हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो सैकड़ों घर बर्बाद हो जाते हैं, सैकड़ों दुकानें डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, और विशाल जो जंगल है वह बर्बाद हो जाता है, और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और घायल हो जाते हैं। ठीक है, ये सब किसकी वजह से, आग की वजह से। तो आग क्या है, मित्र भी है, शत्रु भी है। ठीक है, दोस्त भी है हमारी, और दुश्मन भी है। ठीक है, बस इसका यूज करना आना चाहिए हमें। ठीक है, आगे देखिए, जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर। जस्ट एज थ्री थिंग्स, जिस तरीके से तीन चीजें जो है वह आर नीडेड टू स्टार्ट एट अ फायर, फायर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, आग को पैदा करने के लिए हमें जरूरी होती हैं ये तीन चीजें। देयर आर थ्री मेन वे, तो तीन तरीके भी हैं इन विच, जिससे कि अ फायर कैन बी पुट आउट, जिससे कि जो आग है उसको हम बुझा सकते हैं। क्या है वो तीन चीजें, जिस तरीके से तीन चीजें हैं जिससे स्टार्ट होती है आग, उसी तरह तीन तरीके भी हैं जिससे कि हम आग को बुझा सकते हैं। इन ईच one of the third thing needed for burning is taken away. In each वन ऑफ द थ्री थिंग्स, उन तीनों चीजों में से एक। ठीक है, उन तीनों चीजों में से एक नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, निकाल दिया जाए, उसे आग को बुझाने के लिए निकाल दिया जाए। ठीक है, आवश्यक है निकालना उन तीनों चीजों में से एक चीज को। ठीक है, आग बुझाने के लिए। ठीक है, टेकन अवे यानी निकाल देना। ठीक, यानी कि उन तीनों चीजों से में से एक चीज हम निकाल दें तो क्या होगी, आग बुझ जाएगी। ठीक है, आग बुझ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल है, उदाहरण इसका, वी कैन टेक अवे द फॉइल, हम ईंधन को निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं, उन तीनों चीजों में हम ईंधन को निकाल सकते हैं। इफ द फायर हैज नो फॉइल टू फीट ऑन, अगर आग को कोई भी जलने के लिए कुछ ईंधन नहीं मिलेगा, अगर ईंधन नहीं मिलेगा आग को जलाने के लिए, नो बर्न कैन टेक प्लेस, तो आग जो है वह नहीं जलेगी। ठीक है, नहीं जल पाएगी, नहीं जल सकती। ठीक है, वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बट बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। ठीक है, वी ऑफन लेट अ फायर डाई, हम अक्सर जो आग है उसको बुझा देने
देते हैं आउट सिंपली, साधारण तौर पर बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल इट टू इट। तो मोर फ्यूल, ज़्यादा ईंधन उसमें ऐड नहीं करके क्या कर सकते हैं, फायर को हम बुझा देते हैं। ठीक है, हम अक्सर क्या करते हैं, उसमें हम फ्यूल ईंधन नहीं डालते हैं तो क्या होती है, आग सिंपली बुझ जाती है। ठीक है, ये हम तरीका यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो क्या कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पानी गर्म कर रहे हैं तो उसके में लकड़ी अगर आप डालोगे ही नहीं तो आग कैसे जलेगी, आग नहीं जलेगी, आग धीरे धीरे बुझ जाएगी। ठीक है, तो यही काम करते हैं हम आग को बुझाने के लिए। पहला तरीका है हमारा ये। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग ऑफ अ फायर, दूसरा तरीका आग को बुझाने का इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, रोकना ऑक्सीजन को फ्रॉम रीचिंग इट, वहां पहुंचने तक, उस आग तक पहुंचने तक उस ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को रोकना, प्रिवेंट यानी रोकना। ठीक है, यानी दूसरा तरीका क्या हो सकता है आग को बुझाने का, हम जैसे कि आप जानते हो 3 चीजें जरूरी होती हैं, ऑक्सीजन, ईंधन और हीट। ठीक है, 3 चीजें जरूरी होती है। तो हम पहले में तो हम ईंधन निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरे में हम ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन को हम वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे तो आग कैसे लगेगी, नहीं लगेगी। ठीक है, तो नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कोई सप्लाई न होने के कारण मीन्स नो फायर, कोई भी आग नहीं, इसका मतलब क्या है, कोई भी आग नहीं होगी। स्मॉल फायर कैन बी पुट ऑफ और स्मूदर्ड विथ अ डैम्प ब्लैंकेट ऑफ अ सैक। स्मॉल फायर, जो छोटी आग होती है, कैन बी पुट ऑफ, उसको बुझाया जा सकता है, और स्मूदर्ड, और उसे एकदम हवा के बिना, ठीक है, हवा की कमी के बिना, विथ अ डैम्प ब्लैंकेट, गीले कंबल से, और अ सैक, और उसे उस बोरे से। ठीक है, सैक मतलब बोरा, तो भीगे गीले ब्लैंकेट कंबल से या फिर गीले बोरे से क्या करते हैं हम उस आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, उस छोटी सी आग को हम किस तरीके से बुझा सकते हैं, गीले कंबल डालकर और गीला बोरा डालकर। ठीक है, हम आसानी से बुझा सकते हैं क्योंकि वहाँ हवा की पहुंच हमें दूर करनी है। ठीक है, हवा में ऑक्सीजन है शामिल, तो हवा की पहुंच दूर होगी तो हवा आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा आपने ज्यादातर देखा होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा आपने। ठीक है, तो कंबल जिसमें आग लगी होती है जिस आदमी में, तो उसको कैसे करते हैं, कंबल उड़ा देते हैं। ठीक है, वो कंबल उड़ाने से क्या होगा, वो हवा जो है वहां नहीं पहुंच पाएगी और आग जो है वो बुझ जाएगी, बिना हवा के वह आग नहीं रह पाएगी, बुझ जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो सकता है आग को बुझाने का। आगे देखिए, दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीच द बर्निंग मटेरियल, दिस स्टॉप, यह स्टॉप करता है, बंद करता है, ऑक्सीजन रीचिंग, ऑक्सीजन को पहुंचने में, द बर्निंग मटेरियल, उस बर्निंग जो जले हुए पदार्थ है, जल रहा है जो पदार्थ है, उस तक पहुंचने से जो यह है, यह ऑक्सीजन को रोकता है। ठीक है, ये तरीका। ठीक है, सम टाइम, कभी कभी, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटेंड फायर, कभी कभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी हम यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। कैसे, ऑक्सटीन गाइजेस मतलब होता है बुझाना। ठीक है, तो कभी कभी हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, यह अलाउ नहीं करता है, यह प्रवेश नहीं होने देता ऑक्सीजन को उस बर्निंग मटेरियल, उसे जलते हुए पदार्थ के पास पहुंचने से। ठीक है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम यूज करते हैं ऑक्सीजन को उसमें रोकने से, ऑक्सीजन को उस जलने वाले पदार्थ के पास जाने से। ठीक है, तो भी आग हमारी बुझ जाती है। तो अब आगे देखिए, द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट द फायर इज टू रिमूव द हीट, अगला जो तीसरा तरीका है आग को बुझाने का वह क्या है, इज टू रिमूव द हीट, गर्मी को रिमूव करना, गर्मी को हटाना। ठीक है, तीसरा तरीका, क्योंकि 3 तरीके हैं, 3 चीजें हैं। ठीक है, एक एक चीज को हटाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो पहला तरीका हमारा क्या था, हमारा तरीका था ईंधन को हटाना। ठीक है, जिससे आग बुझ जाएगी। दूसरा तरीका था हमारा ऑक्सीजन पहुंचने नहीं देना वहां। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, देखिए, हीट को, गर्मी को हटाकर। कैसे हटाया जाएगा गर्मी को, इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, जब जो टेम्परेचर है, तापमान है, वह नीचे आ जाए, किससे,
फ्लश पॉइंट से, जो फ्लश पॉइंट है यानी उस ईंधन को जलने का जो टेम्परेचर होना चाहिए उसको हम अगर नीचे कर दें तो ऑब्वियस सी बात है आग बुझ जाएगी। ठीक है, वो टेम्परेचर, वो तापमान हम कम कर देंगे। द फ्लू अब तापमान कैसे कम करेंगे? द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो जो ईंधन है वो स्टॉप हो जाएगा, बर्निंग जलेगा नहीं। ठीक है, जलना उसका बंद हो जाएगा। अब कैसे आप कम करोगे तापमान, कैसे करोगे? देखिए, यू फ्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। तुम क्या करते हो? फूक मारते हो। ब्लो मतलब फूक मारना, तुम फूक मारते हो ऑन द बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई किसको? मोमबत्ती को। ठीक है, और अ कैंडल, मोमबत्ती को, और साथ ही साथ दिए को क्या करते हो तुम? टू पुट इट आउट, उसको बुझाने के लिए क्या करते हो? फूक मारते हो। जैसे आपने हैप्पी बर्थडे, जैसे आप बर्थडे में क्या करते हो? केक में जो कैंडल लगे होते हैं उसको फूक मार के बुझा देते हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इन डूइंग सो, ऐसे ही, ठीक है, ऐसा ही करके यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, तुम रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो हॉट एयर, गर्म हवा, अराउंड द फ्लेम, फ्लेम के आगे, लौ के चारों तरफ जो हवा होती है ना गर्म, उसको आप फूक मार के क्या करोगे? हटा दोगे। ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट, इससे क्या होगा? जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वह नीचे गिर जाएगा, फ्लैश पॉइंट से नीचे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। ब्रिंगिंग डाउन यानी आ जाना, नीचे आ जाना। ठीक है, ब्लो, फ्लैश पॉइंट के नीचे आ जाएगा वह टेम्परेचर, तो ऑब्वियस, तो आग बुझ जाएगी। एंड द कैंडल्स गोज आउट, और जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। ठीक है, वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। समटाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, कभी कभी पानी को भी छिड़काव भी, किसमें? आग में किया जाता है, पानी का छिड़काव भी किया जाता है आग में। इट ऑब्जॉर्व हीट, यह हीट को, यह गर्मी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, ईंधन, जो जला हुआ ईंधन है उससे जो गर्मी है उसको क्या करती है? ऑब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। एंड लोअर द टेम्परेचर, और टेम्परेचर, तापमान को लो कर देती है, नीचे गिरा देती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर, और जो गीला कंबल था, ठीक है, जो गीला कंबल था, ऑल्सो कट ऑफ, वह भी उसे काट देता है। ठीक है, और द सप्लाईज, उस सप्लाई को, ऑफ ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के जो सप्लाई हो रहा है उसका नेटवर्क, ठीक है, उसको भी कट कर देता है। ठीक है, कौन? गीला कंबल। ठीक है, द फायर इज एक्सटिंगाइज्ड, और जो फायर है, आग है, वह बुझ जाती है। ठीक है, कैसे? आप बुझाने के लिए क्या करते हो? हम लोग सिंपली क्या करते हैं? पानी डालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आग जल रही है, आग आप बुझाना चाहते हो, क्या करोगे? पानी डालते हैं। वैसे ही सब आपने देखा होगा, कहीं आग लग रही है तो वहाँ क्या करते हैं? पानी डालते हैं पाइप से। तो वो क्यों यूज करते हैं? क्यों? वह हीट को कम करने के लिए, जो तापमान है उसको कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है, और साथ ही साथ कार्बन जो है उसको भी यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जो एयर है वो, तो अब आप बताओ कि पानी डालने से कैसे बुझेगा आग? उसकी हीट जो है वो कम हो जाएगी, उसके चारों तरफ जो भी हवा में, जो जहाँ जल रही है ना आग, उस ईंधन के आसपास जो है वो गर्मी जो है वह कम कर देती है। ठीक है, कम हो जाएगी तो आग बंद हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम आग को बुझा सकते हैं। तो 3 तरीके हैं ये इसमें मेन। अब आप देखिए, सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कोई आग ऐसी होती है वह पानी से भी नहीं बुझती, पानी से भी नहीं बुझती, पानी डालोगे तो भी नहीं बुझेगी। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, जब पानी छिड़का जाए ऑन टू एन ऑयल फायर, तेल वाले आग में, ठीक है, तेल वाले आग के ऊपर अगर पानी छिड़कोगे तुम, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर, और वह जो पानी है, वह तेल जो है वह पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है, टॉप ऑफ द वाटर, पानी के ऊपर वह तैरने लगेगा। क्यों? आपने देखा होगा जो तेल है वो पानी के ऊपर क्या करता है? तैरता रहता है। तो अगर आप तेल में आग जली है और अगर आप उसमें पानी डालोगे तो ना, वो जो
तेल है वह पानी के ऊपर तैरेगा एंड कंटिन्यू टू बर्न, और जलता ही रहेगा, ठीक है, जलता ही रहेगा वो। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, वह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कैसे? बिकॉज क्योंकि वाटर कैन फ्लोट, क्योंकि पानी जो है बहता है। कैसे? क्विकली, तेजी से बहता है वो, ठीक है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल, और अपने साथ उसे जलते हुए तेल को ले जाता, ठीक है, कैरी करता है, ले जाता है विथ इट, ठीक है, अपने साथ बहा कर ले जाता है उस जलती हुए तेल को, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही डेंजरस होता है। और एंड स्प्रेडिंग द फायर, और चारों तरफ जो है आग फैला देता है, ठीक है। स्प्रेडिंग मतलब फैला देना, और वह आग को चारों तरफ फैला देता है। कौन? वह पानी, ठीक है। तो कभी भी ऑयल में आप जलते हुए ऑयल में आप पानी नहीं डाल सकते, ठीक है। तो कैसे बुझाया जाए अब उसको? वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। आप पानी का यूज भी नहीं कर सकते, ठीक है, पानी का यूज भी नहीं कर सकते उस आग में जो विद्युत के कारण, ठीक है, विद्युत संचालनों के कारण जो जली हो, ठीक है, जो लगी हो वो आग, उसको उसमें भी पानी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? द पर्सन स्प्रेडिंग वाटर, आदमी जो आदमी उस आग को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव करता है, माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, उसे बिजली का झटका लग सकता है। क्यों? क्योंकि बिजली वाला जो काम है, अगर बिजली वाली जगह आग लग गई, अगर आपने वहां पानी छिड़का, तो जो पानी छिड़कने वाला है उसको क्या लग सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है, बिजली का झटका लग सकता है, एंड बी किल्ड, और उसे वह मर सकता है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंगाइजर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। और जो कार्बन डाई एक्सटिंगाइजर है जो कार्बन डाई एक्सटिंगाइजर है जो, वह इसके लिए बेस्ट थिंग है, अच्छी सही चीज है। इस फाइट एंड इलेक्ट्रिक फायर, बिजली के आग को कम करने के लिए, उसके साथ निपटने के लिए जो जो कार्बन डाई ऑक्साइड एक्सटिंगाइजर है वह जरूरी है। देखिए यह क्या चीज है, यह आप चित्र में देख सकते हैं। ये चीज जो है वह आपने ज्यादातर देखी होगी बैंकों में, ठीक है, बड़ी बड़ी ऑफिसों में, बड़ी बड़ी चीजों में आपने देखी होगी ये चीजें। ये क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फायर होती है उसको उसको ठीक करने के लिए, उसको कम उससे निपटने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। We spend millions of rupees each year in fighting fire. हम स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं मिलियन ऑफ रुपीज, करोड़ों के रुपए, ईच ईयर, हर साल, इन फाइटिंग फायर, आग से लड़ने के लिए हम हर साल करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। एंड वी spend more trying to find new way of preventing fires from happening. और हम स्पेंड करते हैं, हम खर्च करते हैं, मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वे, नए नए तरीकों को, प्रिवेंटिंग, खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, फायर फ्रॉम हैपनिंग, जिससे कि फायर को हम रोका जा सके, ठीक है, उसके लिए भी हम खर्च करते हैं, ठीक है। एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और उसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए, अपने नियंत्रण में लाने के लिए भी, ठीक है, नए नए तरीकों को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? रुपए खर्च करते हैं हर साल। ऑन द होल, कुल मिलाकर, वी हैव लर्न्ड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर, कुल मिलाकर हमने सीख लिया है, अच्छी तरीके से सीख लिया है, कंट्रोल करना, आग को कंट्रोल करना हमने अच्छी तरीके से सीख लिया है। एंड पुट इट टू गुड यूज इन अवर डेली लाइफ, और हमने सीख लिया उसको सही तरीके से यूज करना अपने डेली लाइफ में, ठीक है, रोजाना की जिंदगी में उस आग का यूज करना हमने अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। लॉन्ग एगो देयर वेर नो फायरमैन, बहुत साल पहले, बहुत टाइम पहले कोई भी फायरमैन नहीं होता था जो आग को बुझाने का काम करता हो, ठीक है। फायरमैन क्या करता है? आग को बुझाने का काम। तो बहुत पहले कोई फायरमैन नहीं होता था, तो कैसे बुझती थी आग? व्हेन फायर ब्रॉट आउट, जब आग लगती थी, ठीक है, जब आग लगती थी, एवरीबडी कम्स अ फायर फाइटर, प्रत्येक लोग क्या थे? फायर फाइटर थे, आग से लड़ने का काम करते थे।
पीपुल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन, लोग एक मानवीय चेन बनाते थे, एक पीपुल चेन बनाते थे लोगों का, ठीक है। दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, ये अब भी ऐसा करते हैं जब जरूरत पड़ती है, तो रिक्वायर्ड यानी जरूरत पड़ती है, जब जरूरत पड़ती है तो फिर से वह क्या करते हैं, ह्यूमन चेन बनाते हैं, ठीक है। एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर, और बाल्टियां, पानी की बाल्टियां पास करते हैं एक दूसरे को, फ्रॉम अ वेल, किसी कुएं से, और अ पॉन्ड, और किसी तालाब से, टू द विलेज, और उसे आग लगे हुए स्थान की ओर, ठीक है, उसे आग लगे हुए स्थान की ओर, कुएं से और तालाब से हम पानी पास करते हैं, ठीक है। वो पूरी चेन, वो ह्यूमन चेन। नाउ देयर आर लॉ अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन which ensure that space is left between buildings too. नाउ अब देयर आर लॉ, अब एक नियम है, कानून है, अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंगों को बनाने के ठीक है, बिल्डिंगों का निर्माण करने के लिए क्या है, लॉ है, नियम है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनाना, निर्माण करना। विच इंश्योर, जो निश्चित करते हैं क्या, दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के बीच में स्पेस, ठीक है, जगह छोड़ना, ठीक है, यह जरूरी है, यह नियम है कि बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंगों के बीच में क्या होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, ठीक है। टू रिड्यूस, कम करने के लिए, द फायर रिस्क, फायर, आग के जो रिस्क है, आग का जो खतरा है उसको कम करने के लिए, ठीक है। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, तो उसके खतरे को कम करने के लिए क्या किया जाता है, यह लॉ बनाया गया है कि बिल्डिंग्स को बनाना है तो बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, ठीक है। अगर अब जगह क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ताकि जो एक बिल्डिंग में जो आग लगी है तो दूसरे बिल्डिंग में ना फैले हो, ठीक है, इसीलिए बनाया जाता है ऐसा। एवरी न्यू बिल्डिंग्स, प्रत्येक जो नई बिल्डिंग है, इन स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, मुख्य तौर पर जो पब्लिक प्लेस पर है, ठीक है, लोगों की जगह, जो मेन प्लेस है, मेन जगह है लोगों की, वहाँ मस्ट इंश्योर, वहाँ निश्चित रूप से ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, वह जो आग लगाने वाले नियम है, ठीक है, आग रोकने वाले नियम है, ठीक है, वहाँ पालन किए जाते हैं, ठीक है, वहाँ जरूरी रूप से उनका पालन किया जाता है, उन आग रोकने वाले नियमों का, जहाँ पब्लिक प्लेस है। क्यों, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे उनके नियमों का पालन, तो वहाँ लोगों को नुकसान हो सकता है, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे, तो वहाँ उन बिल्डिंगों को स्पेशली रूप से उनका पालन करना पड़ता है, उन नियमों का। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट, बैंड ऑफ फायर फाइटर, जो आग बुझाने वाले जो समूह है, ठीक है, वह वर्कर्स हैं, जो काम वाले हैं, विद स्पेशल इक्विपमेंट, उनके पास एक विशेष तरीके के उपकरण होते हैं। इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण, ठीक है, विशेष तरीके के इक्विपमेंट होते हैं, नोन एज फायर ब्रिगेडर्स, जो कि फायर ब्रिगेडर्स के नाम से जान जाते हैं, आर देयर टू पुट अप आउट फायर्स, जो कि आग को बुझाने का काम करते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपुल, जो फायर फाइटर्स हैं, ठीक है, वह बहुत ही ट्रेंड होते हैं, ठीक है, बहुत ही ट्रेंड होते हैं, हाईली ट्रेंड किए जाते हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनको बहुत ही, दे पोजेस मैनी स्किल्स, उनके पास बहुत ही अच्छी स्किल होती हैं, कौशल रखते हैं वो बहुत सारे, ठीक है, पोजेस यानी कि रखना, कोई चीज होना, उनके पास क्या होती है, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, कौशल होते हैं उनके पास। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वह इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की जो सप्लाई है उसको कट कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, जो खतरनाक जो वॉल हैं, दीवार हैं, उनको गिरा देते हैं। स्प्रेड वाटर, पानी छिड़कते हैं, एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और तरह तरह के अलग अलग तरीके के जो फायर को कंट्रोल करें, जो आग को कंट्रोल करें, वो चीजें वह मटेरियल में फेंकते हैं, वहां फेंकते हैं जहाँ आग लगी है, तरह तरह की चीजें फेंकते हैं जिससे कि आग कंट्रोल में हो, ठीक है। वो इतने ट्रेनर होते हैं, इतने कौशल होता है उनमें कि वह क्या कर सकते हैं, वह बिजली का सप्लाई तोड़ देते हैं, कट कर देते हैं, और वह बड़ी बड़ी खतरनाक बिल्डिंग, वो दीवारें गिरा देते हैं, वह पानी छिड़कते हैं, और साथ ही साथ वह ऐसी ऐसी चीजें छिड़कते हैं जो आग को कंट्रोल कर सके, ठीक है। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट
एड सो दैट दे आर ऑल्सो, वह ट्रेन, वह इतने प्रशिक्षित होते हैं, वह सच में इतने प्रशिक्षित होते हैं इन फर्स्ट एड, पहली बार में, ठीक है, सो दैट दे कैन हेल्प पीपुल सफरिंग फ्रॉम बर्न और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, वह उन लोगों की भी हेल्प करते हैं, उन आदमियों की भी हेल्प करते हैं जो जले हुए से कष्ट में हों, ठीक है, जो कि जले हुए हों और कष्ट में हों, उनकी भी वह हेल्प करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं। फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, और जो धुएं के कारण, ठीक है, जो धुएं के कारण प्रभावित हुए हों उन लोगों की भी वह हेल्प करते हैं, ठीक है। इतने ट्रेंड होते हैं, वह आग तो बुझाते ही बुझाते हैं, साथ ही साथ लोगों की हेल्प भी करते हैं, ठीक है। उन जो जले हुए लोग होते हैं, जो जल गए होते हैं, उनको भी हेल्प करते हैं, और जो धुएं से इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनकी भी हेल्प करते हैं, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्स अर्ली मैन टू कॉप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मूड ऑफ लाइफ। द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज, ठीक है, आग की खोज एंड इट्स यूज, और उसके इस्तेमाल, हेल्प द अर्ली मैन, प्राचीन काल के जो आदमी है उनकी सहायता की, ठीक है, उसकी सहायता की किसने, आग ने, आग की खोज ने, आग के यूजेज ने, आग के इस्तेमाल ने क्या किया, प्राचीन काल के जो आदमी है उनकी हेल्प की, टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मूड ऑफ लाइफ, जिंदगी को स्थिर रखने के लिए, ठीक है, जिंदगी को स्थिर रखने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, और नेचर के साथ रहने के लिए, जो एक आग है उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा काम किया, एक बहुत बड़ी हेल्प की, किसकी, प्राचीन काल के आदमियों की, ठीक है। क्योंकि अब अगर आग नहीं होती तो वो खाना कैसे खाते, पकाते कैसे, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आग के बिना संभव ही नहीं हो सकती। तो जीवन में, जिंदगी में जो है आग का बड़ा महत्व है, ठीक है, आग का बहुत ही महत्व है जिंदगी में। तो स्थिर बनाने का काम किसने किया, आग ने किया, आग की खोज ने किया, ठीक है। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत से हिस्सों में क्या किया जाता है, आग की पूजा की जाती है, ठीक है, आग की पूजा, वर्शिप्ड मतलब पूजा करना, तो आग की पूजा अभी भी की जाती है बहुत सारे जगहों में, ठीक है, अभी भी, स्टिल यानी अभी भी की जाती है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी a dangerous enemy once it gets out of control. Fire is indeed a friend. फायर सच में क्या है, मित्र है, लेकिन एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन बी अ डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है, इनेमी, ठीक है, खतरनाक दुश्मन हो सकता है, वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, जब यह अपने नियंत्रण से बाहर हो जाए, ठीक है, जब यह अपने नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह खतरनाक शत्रु भी हो सकता है, ठीक है, जिस तरीके से फ्रेंड हो सकता है उसी तरीके से दुश्मन भी हो सकता है, ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, चैप्टर का नाम क्या है, फ्रेंड एंड फॉइल। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ के पता चल गया होगा कि जो आग है वह हमारी फ्रेंड भी हो सकती है, मित्र भी हो सकती है, और साथ ही शत्रु भी, ठीक है, बिना आग के हम जीवित नहीं रह सकते, हमारी जो जिंदगी है वह आग में डिपेंड है, ठीक है। और उसी तरह हम आग का अगर ओवर हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, तो वह हमारे लिए खतरा भी पैदा करता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और साथ ही आपको, आपके फ्रेंड्स को अगर ये वीडियो चाहिए उनको सेंड कीजिए, वह भी इसको देखेंगे और वो भी इस चैप्टर को जिसे समझेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर या पोएम के साथ, ठीक है, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। बाय बाय।